वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लाम आबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लाम आबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं और साथ ही जो है अपना ये दिखाए भी हैं अपने दस्तखत, और उससे दोनों ईरान के दस्तखत जो है तरह से मौजूद थे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वक्त के हफ्ता जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं और इस तरफ नजर रखे हुए हैं और आगे क्या चीज़ें चलती है, वहाँ पर कौन सी हम मुलाकातें हैं, इस सब पर जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है एक चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए गए हैं। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं। कल बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इससे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए गए हैं। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखत मौजूद हैं और बतौर सालिस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं और अब बतौर सालिस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी है। मशरिक़ वस्ता में अमन की आप्यारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं और मुआहदा भी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी और ईरानी सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। इससे पहले MOU पर अमरीकी और ईरानी सदूर ने दस्तखत किए थे और अब बतौर सालिस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत कर दिए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरे ख्याल से ये अब यादाश्त जो है ये अब अथेंटिक तो हो गई है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर थे मेन, उसमें ईरान था, अफ्रीका था और पाकिस्तान एज ए सालिस, उनके दस्तखत होने के बाद ये दस्तावेज जो है ये अब अथेंटिक दस्तावेज बन गई है। अब देखना ये है कि क्या इसके बाद फॉर्मल दस्तखत करने के लिए अभी भी को स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा या नहीं, ये मेरे अभी वाज़े नहीं है, लेकिन लगता है कि वाज़े हो जाएगा। तो ये एक तरह से अंजाम पजीर हो गई हैं वो तमाम तर कोशिशें जो पाकिस्तान ने इस पूरे पिछले 2-2.5 माह में की हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मुस्तकिल तौर पर छिड़ जाए और वहाँ अमन जो है वो कायम हो जाए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको याद रखा जाएगा। ये चैप्टर कोई मिटा नहीं सकता दुनिया की तारीख से कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो तीसरी जंग अजीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने, उन्होंने जो शबाना रोज़ कोशिशें की हैं, जो शटल डिप्लोमेसी की है, जो दुनिया के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं, उस सब का नतीजा जो है आज सबके सामने है कि इस दस्तावेज पे दस्तखत हो गए हैं और अब ये एक ऐसी दस्तावेज बन गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे ईरान और अमेरिका के बीच मुज़ाकरात होंगे
اور جو سینسٹیو ایشوز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے اور ہو جائیں گے. یہ ابتدا بہت ضروری تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ ماؤ نے کہا تھا کہ if you have to travel 1000 miles what is important is the first step. اگر آپ نے 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہو تو جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو اس کا آغاز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سمت میں یہ پہلا قدم بہت اہم قدم جو ہے جس نے ایک فاؤنڈیشن مہیا کر دی ہے دو بڑے ممالک کے بیچ میں مخاصمت جو 47 برس سے زیادہ جاری تھی اس کو ختم کرنے کی. اور مشرق وسطیٰ میں جو خونریزی ہوئی, جو غزہ کے ساتھ جو حال ہوا, اب میرے خیال سے وقت آئے گا, اب دیکھیے گا کہ ایران جو ہے غزہ کا مسئلہ پھر اٹھائے گا. بس بنیادی طور پر تو پوری دنیا کو اٹھانا چاہیے کہ غزہ میں جہاں لاکھ کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے, جہاں 2.5-3 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی کر کے اپاہج کر دیے گئے, جہاں 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر کے وہاں قبرستان بنا دیا گیا غزہ کے شہر کو, ان کا بھی تو کوئی والی وارث بنے گا یا نہیں بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ کا خاتمہ مستقل طور پر ہونے جا رہا ہے, ایران اور امریکہ کے بیچ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور وہ جو ایک وہ اس خطے کا سپوائلر ہے جس کا نام نیتنیاہو ہے, اس کو دونوں طرفین اوقات میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر کہ مشرق وسطیٰ ایک امن کا خطہ بننے جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا.